हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी के मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन देखेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, आप लोगों ने उस पर बहुत प्यार दिया और ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 देखें। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4, भाग 4 के ए, भाग 5, भाग 6, कौन सा संबंधित है? ये संबंधित है भाग 4। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इसका आर्टिकल क्या होता है? ये होता है 36 से लेके 51 तक। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है भाग 4 ए। भाग 4 ए में क्या है? भाग 4 ए में जो दिया गया है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान में कितने हैं? वो है 11। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है भाग 5। भाग 5 में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के कार्यों के बारे में विवरण दिया गया है। भाग 6, भाग 6 में क्या है? इसमें राज्यपाल, राज्य विधायिका, उच्च न्यायालय आदि के कर्तव्यों और कार्यों के बारे में बताया गया है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है। कौन सा अनुच्छेद इसमें बचाता है? अनुच्छेद 34, 39, 39F, 21। इसमें से क्या बचाता है बताइए? ये होता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है वो 14 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है। अगर हम यहाँ आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में हमें जीने का अधिकार दिया गया है। और अगर आर्टिकल 21 का ए अगर पूछ दे तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आयु के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 21 के ए में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चाणक्य के कई विचारों को निम्न में से किस पुस्तक में लिखा गया था? पुराण में, रजतरंगिणी में, अर्थशास्त्र में, महाप्रभा में? बताइए किस में होगा? ये होगा अर्थशास्त्र में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रजतरंगिणी। रजतरंगिणी जो है इसको कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसको संस्कृत में लिखा गया है और इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में उल्लेख है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? सीमा शुल्क, निगम कर, उपहार कर, आय कर। सो इसमें जो है सीमा शुल्क को छोड़कर सारे जो हैं ये प्रत्यक्ष कर हैं। सीमा शुल्क क्या होता है? ये कोई प्रत्यक्ष कर नहीं होता है, यह अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोनालिसा की प्रसिद्ध आधी लंबाई वाली चित्र की चित्रकारी किसने की थी? सो ये बड़े ही फेमस पेंटर थे लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने की थी। लियोनार्डो दा विंची जो थे ये कहाँ के थे? ये जो है इटली के थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तमिलनाडु में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पोंगल, हम्पी उत्सव, त्रिशूर पूरम, उगादि। बताइए कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सो इसमें पोंगल उत्सव मनाया जाता है। पोंगल उत्सव जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह दक्षिण भारत में एक बहुदिवसीय हिंदू फसल त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? फसल की कटाई पे ये त्यौहार मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है हम्पी। हम्पी उत्सव जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। त्रिचूर पूरम जो है ये केरल में मनाया जाता है और उगादि जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। बताइए कहाँ स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसका निर्माण जो है 1955 और 1967 के बीच में हुआ था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से
कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा गंडक पद्मा, गंगा कोसी मेघना, गंगा पद्मा और गंडक। बताइए इसमें क्या ऑप्शन होगा? सो ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन जो है ये बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना होता है। बंगाल की खाड़ी, जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, सो ये जो साइड है ये है बंगाल की खाड़ी और इधर होता है अरब सागर। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, 23 मार्च। बताइए कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पे जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एक 8 मार्च। 8 मार्च को हम जो है इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। बताइए कौन से वेद में दी गई है? तो ये दी गई है ऋग्वेद में। वेदों की जो संख्या है वो है 4। 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। सामवेद क्या होता है? सामवेद में संगीत के बारे में दिया गया है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं। यजुर्वेद को गद और पद का वेद कहा जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा नदी। बताइए किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है गंगा नदी के तट पर स्थित है। हम देखते हैं गंगा नदी के तट पे कौन कौन से शहर स्थित हैं। एक तो हो गया पहले बनारस, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद पटना, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। उसके यमुना नदी के अगर तट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन है? सबसे पहले हमारी राजधानी दिल्ली, उसके बाद से है इलाहाबाद, आगरा, मथुरा इत्यादि। अगर नर्मदा नदी के तट पे देखें तो ये है जबलपुर। नर्मदा नदी से याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यकृत द्वारा उत्पादित पदार्थ पीत कहाँ संग्रहित किया जाता है? यकृत में, गुर्दे में, पित्ताशय में, मूत्राशय में। बताइए कहाँ संग्रहित किया जाता है? ये संग्रहित किया जाता है पित्ताशय में। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है यकृत। यकृत जो है ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जो पीत रस होता है वो अम्लीय होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, मार्क ट्वेन, E.M. फोस्टर। तो पैसेज टू इंडिया पुस्तक E.M. फोस्टर ने लिखी थी। ये पुस्तक 1924 ईस्वी में लिखी गई थी E.M. फोस्टर के द्वारा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का पहले तीर्थकार कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव। बताइए कौन थे? ये थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। अब यहाँ पे दिया गया है अरिष्टनेमी, ये जो है 22वें तीर्थकार थे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकार थे। अजीतनाथ ये दूसरे तीर्थकार थे और जो 24वें तीर्थकार थे वो थे महावीर। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान,
केरल। बताइए कौन सा बना है? ये बना है राजस्थान। राजस्थान जो है पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए थे? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चानुदाड़ो, लोथल। बताइए किसमें पाए गए थे? ये पाया गया था लोथल में। लोथल जो है ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आवृत्ति की इकाई क्या है? डेसिबल, वॉट, हर्ट्ज, न्यूटन। बताइए क्या है? यह है हर्ट्ज। डेसिबल जो होता है ये ध्वनि की इकाई होती है। वॉट होता है पावर का यानी कि शक्ति का। यहाँ न्यूटन के 3 नियम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फर्स्ट नियम जो है जिससे जड़त्व की परिभाषा हमको मिलती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। बताइए क्या होगा ऑप्शन? ये होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। इनको क्यों जाना जाता था? क्योंकि इनकी विस्तारवाद की जो नीति थी वो बड़ी ही फेमस थी। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता था। विक्रमादित्य ये एक उपाधि होती थी। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और वो जैन धर्म के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में डैश का राजदूत था। किसका राजदूत था? रोमन का, ईरान का, यूनानी का या बेबीलोनियाई का? बताइए किसका में था? तो ये था यूनानी का। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी का राजदूत था। वो 302 और 298 ईसा पूर्व के बीच में मौर्य के दरबार में था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली का लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाहिलिकाओं को पराजित करने के बाद दिल्ली के लौह स्तंभ की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, लोथल, बनावली, धौलावीरा। बताइए कौन सा नहीं है? सो ये जो है हड़प्पा नहीं है। ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। लोथल और धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है, जबकि बनवाली जो है ये हरियाणा में स्थित है। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए कौन करता है? सो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देगा कि राज्यपाल के लिए आर्टिकल कितना है, तो ये आता है 153 से लेके 162 तक। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भारतीय राजनीति दल डैश द्वारा स्थापित किया गया था। किनके द्वारा स्थापित किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा, या मोहनदास करमचंद गांधी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बॉम्बे में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता, अमृतसर। कहाँ हुआ था ये हुआ था अमृतसर में।
अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी निर्दोष लोगों पे। ये टोटल जो क्वेश्चन थे, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, उससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।